स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने मैडम का व्लॉग देखा, बहुत ही एंगेजिंग था और बहुत वाइब्रेंट लगा। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव बट इन द पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं कुछ बुरा बोलती हूँ तो लोगों को बड़ा इशू हो रहा है, स्पेसिफिकली उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं। कल तो बहुत सारे इनके जो प्यारू थे वो मेरी तरफ आ गए थे और उनमें से सिर्फ 1% लोगों को जेलस की स्पेलिंग आ रही थी। बाकी के सब लोगों ने इंग्लिश को रूइन करने के मामले में शालू आपी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि क्या है ना, उन्हीं के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं की तरह हैं। और बाकी मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर सालू की तरह मैं इंग्लिश बोल के कभी दिखाती हूँ उसको एक्ट करते हुए, तो वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो अक्सर दूसरों की इंग्लिश का मजाक बनाती है, चाहे वो अपने हस्बैंड की हो, चाहे वो मदर की हो, चाहे वो दोनों किजा और कियान की हो। बाकी सबको साइड छोड़िए, इसकी मदर का हमें पता है, वो शायद स्कूल नहीं गई या कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं गई, राइट। फिर भी ये अपनी मदर की इंग्लिश का मजाक बनाती है। तो ये अपनी मदर की इंग्लिश का मजाक बनाए तो ठीक, और मैं इसको आईना दिखाऊं तो गलत। एंड लास्टली, नहीं, मैं किसी को भी इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करती। आप कितनी भी टूटी इंग्लिश बोलो चलेगा, अच्छे इंसान हो उतना काफी है। आगे बढ़ते हुए, भाभी जी ने व्लॉग डाल दिया है इसकी, और इतना लो एफर्ट होता है कि मैं क्या बोलूं। कौन है जो सहता है ये व्लॉग? कौन है जो इनके व्लॉग को पूरा का पूरा देखता है विदाउट उसकी 5 गुना स्पीड बढ़ाए? कौन है वो जो उनकी हंसी सहता है? कौन है वो जो जनाब का राग जब वो अलापती है तो कमेंट सेक्शन में वो जाके लिखते हैं कि तुम्हारी आवाज से मेरा दिन खिल गया, दिन चल गया, यू ब्राइटन माई स्माइल। ब्रदर और सिस्टर, मत करो, इतना मत करो, इतना मत करो उनके प्यार में, मत करो, घबराहट हो जाएगी वरना। एक बात मुझे कहनी थी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था, ऑब्वियसली उनके प्यारू बोलेंगे, माँ अपने बच्चे के साथ जैसे चाहे खेले, वो अपने बच्चे को जैसे चाहे डराए, आपको क्या। देखिए, बच्चे के साथ खेल रहे हो ठीक है, समझ में आता है, बट कल भी जैसे वो कर रही थी, अरे बच्चा सो रहा होता है। भैया, मैंने तो अपने परिवार में इतना ही देखा है, हर परिवार में ये देखा, छोटा बच्चा कहीं सो रहा होता है, उसको तो कोई जगाने क्या, मतलब हिलाने भी नहीं देता। और ये है फॉर द सेक ऑफ कैमरा रूम में जाएगी, हे गाइस मैंने अपने बच्चे को उठा दिया और उसके बाद अब मम्मी वापस सुलाएंगी, फिर मैं आऊंगी, फिर उठाऊंगी, फिर मम्मी वापस सुलाएंगी। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि मैं उसको नींद से उठा देती हूँ अपनी आवाज से, फिर मम्मी सुला देती है, क्योंकि मम्मी तो ब्लैक पैश थी, उसके बाद भी आ गई है संभालने को। और देखो देखो गाइस, मेरी जो गोल्डन आवर, मेरी सास, मेरी सब कुछ, मेरी अम्मी, वो कहीं भी नहीं है गाइस। उन्हें तो बच्चा संभालने की भी याद तब आती है जब उनका सपूत ऊपर आता है गाइस, क्योंकि क्या है ना, वो भी फुटेज के लिए आती है, उनका सपूत उन्हें टाइम से बुला लेता है। अम्मी 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 आ गए, अम्मी आप ऊपर आ जाइएगा अम्मी। वो क्या है ना, मैं आ गया हूँ, मेरे व्लॉग में आपको बच्चे को संभालते हुए दिखाना है ताकि वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। और पापा सब ठीक? चलो अम्मी। पापा वैसे आपको आपका मन नहीं करता कि आप अपने पोते को हाथ में लो और उसे प्यार करो? सानू बेटा, गए तो थे हम, तुम्हारे पापा भी गए थे, पर पता नहीं गेट ही नहीं खोलती है। अम्मी सुबह चले जाती। बेटा सुबह गई थी तो बच्चे को नहला रही थी, ये बोल दिया भरम ने। तो शाम को चले जाते। बेटा गए थे शाम को, पर तब खुद नहा रही थी, गेट पे आके फिर भरम ने बोल दिया कि भाभी जी तो नहा रही हैं, अभी नहीं मिल पाएंगी। तो आप थोड़ी देर पहले चली जाती। अब बेटा गए तो थे, पर जान का जोखिम हो जाता। गेट पे जाते ही अंदर से आवाज आई तो मैं तो भागी चली आई। क्या है ना बेटा, बुजुर्ग हैं हम, कान हमारे एकदम नाजुक हैं, मोटा लाफ्टर ज्यादा सहा नहीं जाता बेटा। अच्छा सबको मैं बोल दूं, छोटों को बड़ों को, बड़ों को छोटों को। मेरा टाइम जा रहा है, मुझे ऊपर जाना है, आपका सलाम ले लूंगा। पहले क्या होता था ना अम्मी की मुझे फुटेज की जरूरत होती थी, आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो आप लोगों से मिलना नहीं होता और आप लोगों पे कैमरा करके फायदा नहीं होता। तो सलाम वालेकुम अम्मी, होगी जाता हूँ। पता नहीं सानू हमारा बिल्कुल ठीक था, पर जब से ये शहर आया है बकरी की तरह मिनमिनाता रहता है। ये बात तो सच है आंटी जी, पर क्या है ना, वो तो और भी मिनमिनाएगा। अब तो उसको मौका मिल गया है पूरा का पूरा सलरूख बनने का। अब तो दुनिया के सामने डांस रियलिटी शो पे वो पूरा हाथ फैला के मितवा करेगा। या फिर वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, कल उन्होंने भी लिखा था, देखिए इनका कमेंट है, वो फेवरेट उसका गाना जो है साड़ी गवाल नहीं यार, तो उसने अभी बहुत मिनमिनाना है बकरी की तरह। और सबसे ज्यादा खुश है, यस यस मैं यस यस जनाब जनाब, गेस हू गेस हू गेस हू। बेचारा इतना नर्वस हो गया कि भूल गया कि गेस हू का मतलब क्या है। कहता है मैडम गेस हू मतलब देखो देखो देखो, मेरे जनाब आ गए गाइस, यस यस
देखो अब मेरे जनाब डैडी ड्यूटीज की जगह डांस ड्यूटी करेंगे गाइस। फाइनली मेरे जनाब को कुछ मिल ही गया, कॉन्क्रीट सा काम, क्योंकि आज तक मैंने बड़ी शिद्दत से मेहनत करी है अपना करियर खत्म करने में और मेरे जनाब का करियर बनाने में गाइस। मैं फाइनली सर्टिफाइड डोरमैट बन गई हूँ गाइस। यस यस। मैडम थोड़ी फुर्सत में बताना कि ये जो डोरमैट होता है इसका मतलब क्या होता है? अरे मेरे जनाब, मैं तो आपको अभी बताऊंगी, आपने कुछ पूछा और मैं ना बताऊं, नेकी और पूछ पूछ। तो जनाब आपको पता है डोरमैट वो औरत होती है जिससे उसका पति भाव नहीं देता, जो पूरे दिन यस यस इतनी मेहनत करके किचन में खाना बनाती है जनाब, और उसके बाद आपको खाना परोस भी देती है। यस गाइस। और उसके बाद आपको जब वो खिला देती है तो आप कहते हो और फिर मैं कहती हूँ जनाब अच्छा लगा आपको? यस यस, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप एक तारीफ का शब्द भी नहीं निकालते और मैं खुश हो जाती हूँ। यस यस। और तो और आपकी जो अम्मी है, मतलब मेरी अम्मी गाइस, वो ऊपर भी नहीं आती, मेरा हाथ भी नहीं बटाती, मेरे लिए पंजीरी भी नहीं बनाती, ना बच्चे की मालिश करने के लिए आती है, पर उसके बाद भी मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है गाइस कि अपने पोते की शक्ल देखने ऊपर भी खुद नहीं आती गाइस। यस यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ननद भी है मेरी जो मुझे पूरा टाइम डोरमैट जैसा फील भी कराती है गाइस। पूरे वेडिंग में उसकी मैंने इतनी मेहनत करी, अलेजेडली तो बच्चा भी होने वाला था डोरमैट को, बट नहीं, बहुत उछली में, बहुत कूदी, उसके लिए बेचारी के लिए मेहंदी भी नहीं लगाई गाइस। पर देखो किस तरीके की नाशुक्री निकली, इसने मेरी साइड भी नहीं ली गाइस। और ऊपर से मुझे कैसे शेड कर रही थी, मतलब पर्पल सूट पहन के, मतलब गाइस इसी की पसंद है, तभी तो वहां जाते ही इसने पर्पल पहन लिया। यस यस। बट देखो मैं तो डोरमैट ठहरी, मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी कि अंदर ही अंदर मुझ में भी गट्स नहीं है गाइस। वो क्या है ना, अगर मैंने जनाब से लड़ाई लड़ ली तो इस बार क्या बोलूंगी गाइस। मैं ऑलरेडी सारे रीजंस पहले टाइम पे स्टेट कर चुकी हूँ, अभी तो सब कुछ सहना पड़ता है ना गाइस। अच्छा मैं डायरेक्टर नहीं बोलती, पर आज मैंने बैंगन का भरता बनाया था गाइस। हा 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 हा। समझे समझे, बैंगन बैंगन, पर्पल पर्पल। और ऐसा भरता बनाया गाइस कि यूजुअली उसमें कोयला नहीं डालती थी, पर कल कोयला भी डाल दिया और स्पेशली बैंगन का भरता बनाया गया क्योंकि हर जगह बैंगन बैंगन बहुत हो रहा था। जिस मैडम को सब्जी का स भी नहीं भाता था, वो अचानक से बैंगन का भरता बना रही थी, वैसे जैसे साहिबा की शादी में उसके कपड़ों का बनाया था। बट देखा जाए तो डायरेक्ट शेड कर दिया। बेसिकली साहिबा की गेम उसी पे खेल दी। उसने सबसे पहले जाते ही पर्पल कलर पहना और एक तरीके का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि भैया भाभी जो है उन्होंने क्या बनवाया था और देखो कितना बढ़िया यहाँ मिल रहा है, और दूसरी ओर भाभी ने भी कर दिया। यस गाइस, मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, बैंगन बैंगन बैंगन। कल के ना इनके व्लॉग में आप नोटिस करना कि जब ये उछल रही थी, एक्साइट हो रही थी, बोल रही थी मैं कितनी, यस गाइस मैं कितनी लकी हूँ, मेरे आते ही इनका ट्रेलर आ गया गाइस। तो उस टाइम पे ना जनाब वो ऐसे पीछे होके और ऐसे ही वॉज मेकिंग फेसेस एंड ऑल, तो उससे पता लग रहा था कि भैया ही इज ऑल्सो डन। ऑनेस्टली मैडम कुछ ज्यादा ही कर देती है। आई नो शी वॉज एक्साइटेड, बट इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना। अच्छा मैं ना कल कुदरती एक सीरियल चल रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें एक लाइन थी, तो वो ना मुझे आप लोगों को बतानी थी स्पेसिफिकली, और इसलिए मैंने स्पेसिफिकली अपने उस पर लिखा हुआ है थंबनेल पे कि डू नॉट मिस द एंड। अच्छा आपको ये लगता है ना कि ये जनाब की लाइफ में सब कुछ जो हो रहा है, जो घर बन गया, जो गाड़ियाँ आ गई, अच्छा मोस्ट ऑफ देम आर मैडम के नाम पे, हाँ, तो ये सब कुछ मैडम ने जो करा, बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये सब कुछ जो है क्यों करा मैडम ने, आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। वो सीरियल में लाइन बोली थी, मतलब लड़का जो है वो लड़की पे इतने एहसान कर रहा था कि लड़की उसको छोड़ के न जाए, तो लड़के ने बोला मैं तुम्हारा ना घेरा तंग कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे छोड़ के न जा सको। तो मैडम ने जो इतने एहसान करे ना, इतना कुछ करा है जनाब के लिए, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे लाके बिठा दिया और अपने घर पे ठहरा दिया, इन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। आज व्लॉग में इतना प्यार दिखाती है जनाब के लिए, वो पता है क्या है, घेरा तंग कर रही है वो, एंड दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। नहीं, अपने पार्टनर के लिए कुछ करना इज नॉट अ रेड फ्लैग, बट जैसे ये करती हैं आपको ये पता है। मेरी जनाब, जनाब कहाँ गए जनाब, जनाब सब्जी तो सूंघो, हाँ हाँ आपको खुशबू नहीं आई। ये सब कुछ ना अजीब सा लगता है जब आप लोग कहते हैं ना एक अजीब सी हंसी है। तो एक बात किसी ने कमेंट सेक्शन में कही थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा हंसना, ये एक्स्ट्रा चीजें करना, ये एक्स्ट्रा एहसान करना, मैडम ने घेरा तंग करा हुआ है जनाब के आसपास। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ बिकॉज देयर आर वेरियस इंटरव्यूज दैट हैपन बिफोर मैरिज, एंड वहाँ मैडम एक ही चीज कहती थी, मैं तो बहुत जल्दी शादी करना चाहती हूँ, पर इनसे पूछो। तो ही सेड मैं भी बहुत जल्दी शादी करूंगा, इनसे करूंगा कि नहीं वो नहीं पता। इट वॉज हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे
ये सारे एहसान करके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेके जनाब को इस तरीके से घेर लिया कि उनको इनसे निकाह करना ही पड़ा। और अभी भी ये लोग जो पोर्ट्रे करते हैं कि मेरे जनाब, ये सब कुछ मैडम ये सब व्लॉग्स के लिए है। दिखा था अवार्ड नाइट पे कि जब लोग पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है आपके हस्बैंड को, उस दिन जनाब कहाँ गया था? उस दिन जब इनसे पूछा गया कि आपके हस्बैंड को अवार्ड मिला है, लिटरली अपना मुंह सफेद करके खड़ी हुई थी एंड शी सेड उस तरफ जाइए, जिनको अवार्ड मिला है वो उस तरफ है, जिनको मतलब आपके हस्बैंड को मिला है। इतना बड़ा अवार्ड जीता था उस दिन इनके जनाब ने, ये खुश नहीं हुई। अच्छा, एक बात और मैंने कहनी, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ऐसा क्यों बोला मैडम ने कि मेरे घर में मंदिर की घंटियां भी बजती हैं और अजान की आवाज भी आती है। देखिए, देयर वाज अ टाइम व्हेन शी फॉलोड बोथ द रिलीजन्स, है ना, शी गेव रिस्पेक्ट टू बोथ द रिलीजन्स, बट जनाब ने द ओनली ब्रेक थ्रू, मतलब कहते हैं ना, an exit from this relationship was this condition. He thought ये कभी ऐसा नहीं करेगी and इसके माँ बाप भी इसको ऐसा करने नहीं देंगे, but she was adamant on getting married to him because अगर शादी नहीं करती या फिर जनाब move on कर जाते तो इनकी जग में बहुत ज्यादा जग हसाई होती। But that's everything which is wrong with this society कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आप बंध जाना चाहते हो जहाँ पे दूसरा इंसान आप में ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, just for the sake of the society। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैडम अपनी जो हालत बना के रखती हैं किचन में वो इसलिए बिकॉज ये जनाब कहता है, जनाब को कख फर्क नहीं पड़ता। आपने जनाब के साथ गाने देखे होंगे, शी वोर एन ऑफ शोल्डर ड्रेस इन वन ऑफ द सॉन्ग्स। जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे कपड़े पहने, ये अपने आप को बेचारा दिखाती है कि देखो मैं कितना कुछ जनाब और फैमिली के लिए करती हूँ। ये एहसान कर करके दिखाती और जताती रहती हैं सो दैट इनके पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ रहे एंड शी कैन यूज द सेम ड्यूरिंग एनी फ्यूचर कंटिजेंसी। समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो उनके फैन हो। अगर आप उनके फैन नहीं हो फिर भी नहीं समझे तो कोई इशू नहीं है, कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। अरे आज तो मैंने साहिबा की तरह स्पीड पकड़ ली है, चलिए आराम से बोलते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। जय माता दी।